डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो की शुरुआत जेईई मेन 2020 के इस पहले क्वेश्चन से करता हूं, जिसमें लिखा गया है कि कुछ रिएक्शंस दी गई है और बताना है द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ईच ए बी एंड सी। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये जो पहला रिएक्शन दे रखा है NaCl प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा बेसिकली ये क्रोमाल क्लोराइड टेस्ट है का रिएक्शन है और यहाँ पर A आ जाएगा स्टूडेंट्स CrO2Cl2, ठीक है ना। क्रोमाल क्लोराइड का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा तो यहां पे बन जाएगा B, हो जाएगा सोडियम क्रोमेट हो गया। सोडियम क्रोमेट लिया गया, इसकी रिएक्शन हुई डाइल्यूट हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। सो स्टूडेंट सी यहां पर बनेगा क्रोमियम पेंटॉक्साइड या क्रोमियम पेरोक्साइड कह सकते हैं इसको। सी हो गया स्टूडेंट CrO5, ठीक है ना। हमें बताना स्टूडेंट्स की सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स। देखिए, नंबर ऑफ एटम्स इन क्रोमाल क्लोराइड इज इक्वल टू 245, नंबर ऑफ एटम्स 237, नंबर ऑफ एटम्स 6, टोटल स्टूडेंट्स 18, ठीक है ना। टोटल स्टूडेंट इसमें आ गया 18 आ गया। ओके, 18 is equal to 18.00. Okay, now students, question number 2. The sum of the total number of bonds between chromium and oxygen atoms in chromate and dichromate. Okay, question number 2, chromate, double bond, O minus is chromate, dichromate, O, double bond, O minus, oxygen, Cr, double bond, O and O minus. So student, total number of bonds, इज इक्वल टू, देखिए यहां पर कितने हो गए 4 सिग्मा एंड 2 पाई, यानी 6 हो गया प्लस, ठीक है ना, 4 + 2। यहां पे स्टूडेंट देख पा रहे होंगे सिग्मा यहां पर कितने स्टूडेंट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा प्लस पाई 10 and 12 is equal to 18. Okay, then question number 3. On treating a compound with warm dilute H2SO4 gas X evolved. Okay, पहले यहां तक सोच लिया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए स्टूडेंट एक कोई सब्सटेंस है यहाँ पे, ठीक है ना, और इसमें डाइल्यूट H2SO4 को डाला गया है, डाइल्यूट H2SO4 को ऐड किया गया और यहां पर कोई गैस X निकलती, और इन्होंने कहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी एस्टिफाइड जो क्रोमेट है उसको एक कन्वर्ट कर देता है ग्रीन में। ग्रीन का मतलब हो गया स्टूडेंट्स यहां पे क्रोमियम 3+ लिख सकते हैं या क्रोमियम सल्फेट लिख सकते हैं। ओके, दिस इज ग्रीन। देखिए स्टूडेंट्स, यहां से एक्सपेरिमेंट से पहले यह पता चलता है कि जो सब्सटेंस यहां पे दिया गया है, ठीक है ना, उस सब्सटेंस में एनायन सॉल्ट एनालिसिस में एसिडिक रेडिकल के क्लासिफिकेशन के मुताबिक क्लास ए ग्रुप 1 का है, मतलब इसमें
एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यहां पर हुई कि X में रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, तो X में रिड्यूसिंग कैरेक्टर अगर है तो यहां पर या तो H2S हो सकता है या सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है। लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट को ग्रीन में करेगा, ऑरेंज रेड से ग्रीन में बदलेगा, दोनों कर सकते हैं, H2S भी कर सकता है, SO2 भी कर सकता है, लेकिन SO2 के लिए ये टेस्ट प्रिलिमिनरी लेवल पर एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, तो यहां पर स्टूडेंट क्या हो गया, यहां पे X हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, तो ये हो गया स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो निकली इसने क्या किया, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर को कन्वर्ट कर दिया ग्रीन में। तो उन्होंने कहा है X एंड Y रेस्पेक्टिवली ग्रीन सब्सटेंस कंपाउंड Y। देखिए ये नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि Y के बारे में लिखा Cr2 3। ये स्टूडेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहां SO3 लिखा हुआ है, SO3 में रिड्यूसिंग कैरेक्टर नहीं होगा, ये ऑप्शन बनेगा C। ये नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे SO3 है, और ये भी गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following lanthanide doesn't form MO2 type of oxide? देखिए स्टूडेंट्स, सीरियम, प्रासोडाइबियम, नियोडाइमियम, टर्बियम एंड डिस्प्रोसियम, ये 5 ऐसे लैंथेनाइड हैं जो 4 ऑक्साइड बनाते हैं, 4 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 की ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी, सीरियम, प्रासोडाइबियम, नियोडाइमियम, टर्बियम और डिस्प्रोसियम, ये बनाते हैं। ओके, तो इन्होंने लिखा डजन फॉर्म MO2। नियोडाइमियम बनाता है स्टूडेंट्स, प्रासोडियम बनाता है, डिस्प्रोसियम बनाता है, एटर्बियम नहीं बनाएगा। एटर्बियम इसलिए नहीं बनाएगा स्टूडेंट्स कि एटर्बियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली आएगा 2, क्योंकि यहां पे देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा ज़ेनॉन 4f14, 5d10 एंड 6s2। तो जनरली YB यानी एटर्बियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है ना, हालांकि +2 में रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा, ओके, 4 नहीं शो करेगा क्योंकि 4 के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाने के लिए हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, पहला ऑप्शन रेड कलर और रूबी, रेड कलर ऑफ रूबी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट, सुन गलत हो गया, ये गलत हो गया, देख कैसे, अल्फा Al2O3 जिसको हम लोग कोरंडम बोलते हैं, है ना, तो कोरंडम में अगर हम 0.5 to 1% एल्यूमिनियम आयन को क्रोमियम 3+ से रिप्लेस करते हैं आइसोबारफसली, तो एक जेमस्टोन बनता है जिसका नाम आता है स्टूडेंट रूबी, ठीक है ना। तो कोबाल्ट की जगह सही आंसर क्या बनेगा, क्रोमियम आना चाहिए था, है ना। बाकी देखिए एम्फोटेरिक ये सही है, ये सही स्टेटमेंट है। रोदेनियम 4 या O4 ये बिल्कुल सही है क्योंकि रोदेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट यहां पर हो गया 8। और देखिए यहां पर इसके बारे में आपको बता देता हूं, VOSO4 इस पर चार्ज आएगा 2- और इस पर चार्ज आएगा 2+, इसका मतलब हुआ VO2+, वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट हो गए यहां पे +4। वैनेडियम ऑक्सीजन के साथ +5 का जो ऑक्साइड है वो स्टेबल फॉर्म का बनाता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट कि ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, +5 में। तो दैट इज वाई VO2+ will exhibit reducing character because it will convert into what, +5 oxidation state। ओके, देखिए दोनों बातें हो सकती हैं, ऑक्सोकेटायन में बदल सकता है, जैसे मान लीजिए इसका कन्वर्जन हम ऑक्सोकेटायन में करा दें, VO2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट 5 कर दें, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट 5 कर दिया, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा, रिलीज हो गया।
ठीक, तो इसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर मिलेगा, सही है, ये सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी। देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम से जिंक तक मूव करते हैं तो इन फैक्ट क्या होता है कि साइज, मेटालिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है और एटॉमिक मास बढ़ता है, तो दैट इज व्हाई डेंसिटी विल इंक्रीज। लेकिन आपने देखा होगा कि निकल के बाद कॉपर का जो साइज है बढ़ जाता है, ठीक है ना, हालांकि मास भी बढ़ा, तो निकल और कॉपर दोनों की डेंसिटी बेसिकली क्या होगी, सेम आती है, और जिंक की डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाती है, क्योंकि जिंक का साइज और बढ़ गया होता है। जिंक का साइज आता है 137 पिकोमीटर, ठीक है ना, इसलिए जिंक की डेंसिटी क्या होगी, कॉपर की डेंसिटी से स्टूडेंट कम आएगी। ओके, तो यानी स्कैंडियम से लेके निकल तक डेंसिटी बढ़ती है, निकल कॉपर की सेम रहती है, और जिंक की डेंसिटी जो है रिड्यूस हो जाती है, और जिंक की डेंसिटी आएगी वैनेडियम और क्रोमियम के बीच की। ओके, तो इन कंसेप्ट को लगाया जाए, देखिए कॉपर, कोबाल्ट, ये सही जा रहा, ये स्टूडेंट गलत हो गया क्योंकि क्रोमियम इन्होंने पहले ले रखा है, कॉपर पहले आना चाहिए, कॉपर पहले आना चाहिए, इसमें जिंक पहले लिया हुआ, गलत हो गया स्टूडेंट्स, जिंक की डेंसिटी ये वाला गलत हो गया, देखिए जिंक और आयरन, यहां पे कॉपर और आगे आना चाहिए, तो इसका आंसर बना स्टूडेंट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, 7 में स्टेटमेंट 1, सीरियम 4 ऑक्साइड कैन बी यूज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक्चुअली सीरियम इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, अपना रिड्यूस होगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे E0 वैल्यू यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सीरियम 4 into cerium 3 is equal to plus 1.74 volt, ठीक है ना, इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है aqueous solution of यूरोपियम सल्फेट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही है ये भी स्टेटमेंट। देखिए लैंथेनाइट्स में स्टूडेंट्स स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +3, तो जो लैंथेनाइट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करेगा, और जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा उसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा। तो जैसे यूरोपियम हो गया, यूरोपियम 2+, एटरबियम 2+, सैमेरियम 2+, इन सभी में रिड्यूसिंग कैरेक्टर मिलेगा, जबकि सीरियम 4, प्रासोडाइमियम 4, न्यूडाइमियम 4, टर्बियम 4, ठीक है ना, डिस्प्रोसियम 4, इनमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट स्टूडेंट सही है, देखिए both statement 1 and 2 are true. Okay, option A. Question number 8, the electrode potential of M2+/M of 3D series element shows positive value. Okay, बहुत सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर डाई पॉजिटिव कैटायन टू इट्स रेस्पेक्ट टू मेटल सबका नेगेटिव है एक्सेप्ट कॉपर, कॉपर के लिए प्लस है। हालांकि स्कैंडियम के लिए बात लागू इसलिए नहीं होती क्योंकि स्कैंडियम +3 शो करता है, +2 शो नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द कॉमन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 24। इस 24 का मतलब हो गया, देखिए क्रोमियम में हो गया 24, ठीक है ना, और कॉन्फ़िगरेशंस का हो गया 3d5,4s1, ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी क्या क्या, 2 +3 +4 +5 एंड +6, जिनमें से स्टूडेंट सबसे स्टेबल यहां पर क्या है +3, 2 में रिड्यूसिंग एंड 6 में ऑक्सीडाइजिंग, इनमें भी ऑक्सीडाइजिंग हो सकता है। ओके, तो आंसर इज, इसमें स्टूडेंट ये नहीं हो सकते, आप +1 इसलिए नहीं होगा, +1 है इसलिए नहीं होगा, +1 है इसलिए नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, मैच द लिस्ट, डीकन्स प्रोसेस
This process was used for the manufacture of chlorine by air oxidation of HCl in the presence of cupric chloride as catalyst. तो देखिए इसका मैच होगा सेकंड से, cupric chloride catalyst होगा बेटा. Contact process is used for manufacturing of sulfuric acid. इसमें catalyst यूज होगा V2O5 यानी हो गया 4. ओके. क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. अब देखिए क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन पर ये जो ZSM5 है बेसिकली क्या है, एक जियोलाइट है. ZSM5 is a synthetic zeolite is used in petrochemical industries for conversion of hydrocarbons into gasolines. ओके. तो यहाँ पे C के लिए 1 आ जाएगा. ओके. न्यांगो. हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, वेरी सिंपल, निकल. तो 2413 ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 11. अगेन मैच द लिस्ट. क्लोरोफिल. सभी लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम, विटामिन B12, कोबाल्ट 3, एंटी कैंसर ड्रग सिसप्लैटिन यानी सिस, डायमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम 2. ओके. ग्रब्स कैटलिस्ट. स्टूडेंट ग्रब्स कैटलिस्ट बेसिकली क्या है, कार्बीन कॉम्प्लेक्स ऑफ रुदेनियम होता है. ठीक है ना. ओके. हालांकि ये सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कार्बीन्स होते हैं जिनमें रुदेनियम होता है. ये फर्स्ट आ जाएगा. तो 4321 बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. assertion size of berkelium 3+ ion is less than that of neptunium. देखिए थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम. ठीक है ना. तो देखिए 3+2, हालांकि 3+2 यहाँ पे थोरियम में हम ना करें ज़्यादा अच्छा होगा. 3+2 का केस जो एनसीईआरटी में डाटा मिलता है 3+, 3+, 3+, 3+, 3+, 3+ and 3+. So while moving from uranium to lawrencium, ट्राई पॉजिटिव का साइज क्या होता है स्टूडेंट, डिक्रीज करता है. ठीक है ना. जिसमें से इन दोनों के साइज बराबर होते हैं, इन दोनों के साइज बराबर होते हैं, लेकिन नेपच्यूनियम का साइज स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे बड़ा होगा. ठीक है ना. और बर्केलियम का साइज छोटा होगा. यानी साइज ऑफ ट्राइपॉजिटिव नेपच्यूनियम इज हायर एज कंपेरिजन टू व्हाट साइज ऑफ बर्केलियम 3+. यानी पहला स्टेटमेंट यानी असर्शन सही है. द above is consequence of lengthenite contraction गलत हो गया. इट इज ड्यू टू व्हाट, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन. ये स्टेटमेंट जो रीजन है गलत हो गया. तो देखिए यहाँ पे आंसर बनेगा स्टूडेंट दिल्ली, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. ओके. नेक्स्ट 13 क्वेश्चन. द E0 वैल्यू फॉर सीरियम 4 टू सीरियम 3+ इज प्लस 1.74 वोल्ट. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. सीरियम इज मोर स्टेबल इन +4 स्टेट देन दिस. ये गलत हो गया स्टूडेंट. देखिए कैसे, जैसा मान लीजिए यहां पे हमने लिखा सीरियम 4+ aqueous plus 1 electron, and this gives cerium 3+ aqueous. The E0 value of this is equal to plus 1.74 volt. और सभी लोग जानते हैं कि डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NaFe0. ठीक है ना. तो अगर स्टूडेंट्स E0 वैल्यू हम यहां रखेंगे तो इस रिएक्शन के लिए है ना डेल्टा G क्या होगा, माइनस हो जाएगा. और माइनस हो जाने का मतलब रिएक्शन फिजिबल है.
और इसका मतलब क्या हुआ कि सीरियम 3+ इज मोर स्टेबल इन द एक्वस मीडियम एज कंपेरिजन टू सीरियम 4+. ओके, देखिए सीरियम इज मोर स्टेबल इन दिस स्टेट देन दिस वन. ये गलत हो गया स्टूडेंट, स्टेटमेंट 2 गलत हो गया. ऑप्शन ए देखिए बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 गलत हो गया. फर्स्ट इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट. Statement 1 is correct, statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Answer Delhi. Next question student 14. पहला 14 क्वेश्चन में पोटेशियम परमैग्नेट ऑन हीटिंग 573, हालांकि इसका सही डाटा होता 513 होता है ना. फॉर्म्स पोटेशियम मैग्नेट, बिल्कुल सही है वैसे तो. देखिए पोटेशियम परमैग्नेट, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14, पोटेशियम परमैग्नेट को जब हम हीट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट 7, इसको हम हीट करते हैं 513 केल्विन पर डिकम्पोज शुरू होता है. पोटेशियम मैग्नेट बनेगा ग्रीन कलर का, MnO2 ब्लैक कलर का आएगा, N प्लस ऑक्सीजन आएगा. ओके, अगर हम इस टेम्परेचर को स्टूडेंट सही मान ले तो पहला स्टेटमेंट सही जा रहा, ठीक है ना. टेम्परेचर को हम सही मान लें कि 513 है, ठीक है ना, हालांकि 573 यहां पे लिखा गया था. अब देखिए बोथ पोटेशियम परमैग्नेट एंड पोटेशियम मैग्नेट आर टेट्राहेड्रल एंड पैरा में ये गलत हो गया. देखिए ये पोटेशियम मैग्नेट में बना दे रहा हूं, ठीक है ना. डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस एंड O माइनस 2 4 5 6. मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 6. मैग्नीज का स्टूडेंट कॉन्फ़िगरेशन आता क्या 3d5 4s2 है ना. इसका मतलब हुआ कि मैग्नीज के पास 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मेकिंग के लिए है, इनमें से सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया है, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया है. इसका मतलब यह हुआ कि इसका म्यू इफेक्टिव यानी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 1.732 bm आएगा. वहीं पर स्टूडेंट्स अगर पोटेशियम परमैग्नेट की बात करें तो Mn, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड एंड O माइनस. ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज 7, यानी मैग्नीज के पास जो 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मेकिंग के लिए रेडी हैं, दे ऑल हैव बीन यूज्ड इन बॉन्ड मेकिंग. नो अनपेक्टान इज देयर and therefore its magnetic moment and mu factor is equal to 0.0 bm. ठीक है ना. अब देखिए स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट 2 is false. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are true. नहीं हो सकता. स्टेटमेंट 1 is false, स्टेटमेंट 2 is true. बोथ स्टेटमेंट are false. ओके स्टूडेंट यहां पर बेसिकली यहां पर आएगा क्या 513, आई थिंक मिस प्रिंटिंग यहां पर है ना 573. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15. कॉपर 2 सॉल्ट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड टू गिव. ओके क्वेश्चन नंबर 15 में स्टूडेंट्स जैसे मान लिया क्यूप्रिक आयंस दे एग्जिबिट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, और यहां पर हमने I माइनस जिसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर स्टूडेंट मिलता है, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों में स्टूडेंट रिडॉक्स हो जाएगा. रिडॉक्स होने के बाद ठीक वैसे स्टूडेंट बनता यहां पर है CuI, ठीक है ना, और प्लस यहां पर आएगा I2, ठीक है ना, ये पीपीटी आ गया. लेकिन इसी रिएक्शन को एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखा गया है, CuI ना लिखकर उन्होंने Cu2I2 लिखा है, ठीक है ना. उन्होंने इसको क्या लिखा है Cu2I2 लिखा है, एंड दैट इज वाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है ना, यानी ये जो लिखा गया है इट इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है ना. So that is why
वी विल मार्क दिस ऑप्शन है। जबकि देखिए यहां पे ये भी लिखा हुआ और ये भी लिखा हुआ है। अगर जे एडवांस की बात करें तो जे एडवांस में ये ऑप्शन एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है ना, बिकॉज Cu2I2 ऑन द एनर्जी ऑफ मर्क्यूरस आयोडाइड यहां पे लिखा गया है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी के मुताबिक इसका आंसर स्टूडेंट जाएगा ए, ठीक है ना। ओके, सो दिस कंप्लीट्स स्टूडेंट्स दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।